बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब रात को अपनी तरफ से इन्होंने सरप्राइज देने की कोशिश की और 35 जो इस्तीफे हैं वो मंजूर किए गए। अब जाहिर बात है ये आगाज गलती करते हैं और उसके बाद इमरान खान कुछ ना कुछ ऐसा करके इनको इनकी गलती के अंदर फंसा लेते हैं। अब इन्होंने रात को एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है और ब्लंडर करने के बाद इमरान खान ने जवाबी इकदाम करने शुरू कर दिए हैं। पहला जवाबी कदम यह है कि इन्होंने असेंबलियां तो तोड़ दी हैं, लेकिन असेंबलियां तोड़ने के बाद फौरी तौर पे जो पीडीएम के सरबराह हैं फजलुर रहमान, उन्होंने ये कहा जी पीडीएम अब इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेगी, तो उन्होंने कहा जी हम इसकी वजूहात बाद में बताएंगे। अब बताने की क्या जरूरत है, एक ही वजह है कि आपको शिकस्त का खौफ है। अच्छा, लेकिन उसकी तासुर ये दिया जा रहा है, नहीं जी देखें अगले 2 महीने के अंदर तो इलेक्शन होना है, तो उसके बाद असेंबली टेन्योर 3-4 महीने रह जाएगा, तो कौन 3-4 महीने के लिए एमएनए बनना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 3-4 महीने के लिए आप एमएनए नहीं बनना चाहते तो इलेक्शन तो नहीं रुक सकता ना, इलेक्शन तो होना ही होना है 60 दिन के अंदर अंदर, जो कि आइन में लिखा हुआ है। तो ये कौन है जो इस कौम का पैसा, इस कौम के वसाइल अपनी ख्वाहिशात के लिए या इमरान खान को रोकने के लिए या ये बताने के लिए कि इमरान खान को हम बस हर कीमत पे हर सूरत रोकेंगे, वो जनाब आली ये पैसा लगा रहा है। पहली बात तो ये है। लेकिन इमरान खान के पास इनका तोड़ है और इमरान खान ने इकदाम करने शुरू कर दिए हैं, पहला स्टेप उठा लिया है। पहला स्टेप मैं आपको बता देता हूं। रात को खान साहब ने ये ऐलान किया और उसके अंदर फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी जानिब से ये ऐलान सामने आया। और वो ऐलान क्या है? वो ऐलान ये है कि इस हवाले से जनाब के जो ओवरऑल इन्होंने 33 सीटें, चूंकि 2 उसके अंदर खवातीन की नशिस्तें हैं, 33 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ेंगे। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम तमाम हलकों के अंदर न सिर्फ इलेक्शन लड़ेंगे बल्कि इमरान खान ही कैंडिडेट होंगे। अब ये तो भाग गए, लेकिन अब इमरान खान जब इलेक्शन लड़ेंगे तो ये मीडिया के जरिए ओवरऑल एक कैंपेन करने की कोशिश करेंगे कि देखिए जी इमरान खान ने असेंबली में जाना नहीं है, ये वसाइल का नुकसान कर रहे हैं, वसाइल का ज़िया है। तो पूछा इनसे जाना चाहिए कि भाई आपने ये इस्तीफों वाला मामला किया क्यों है, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि इमरान खान इनको किसी सूरत छोड़ेंगे नहीं और इन्होंने अपनी तरफ से सरप्राइज दिया। इमरान खान कहते हैं इलेक्शन कराओ, तो कहते हैं जी मुल्क की मैशत बहुत कमज़ोर है, मुल्क की हालात इस चीज़ के अक्कास नहीं है। फिर इनसे पूछा जाए कि आपने इस्तीफे क्यों मंजूर किए हैं, तो उसका कोई जवाब इनके पास नहीं होगा। सो इमरान खान इनको घर तक छोड़ के आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। असेंबली पंजाब की तहलील की और पंजाब असेंबली तहलील करने के बाद जो अगला अमल शुरू हुआ, उसके बाद अगली बारी थी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की। और मैंने आपको बताया था कि मंगल के रोज का टाइम रखा गया था। तो रात 9 बजे गवर्नर को समरी भेज दी है खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान ने और उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। और ये बुनियादी तौर पे मुल्क के अंदर 2 सूबों के अंदर इलेक्शन करवाने की बुनियाद सिर्फ नहीं पड़ी बल्कि मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाने की बुनियाद पड़ गई है। और अब चूंकि 17 तारीख को रात 9 बजे समरी भेजी गई है और अब इसका मतलब है कि 19 जनवरी को रात 9 बजे तक आपको इस समरी के हवाले से कोई फैसला करना है, आपको दस्तखत करने हैं। चले आप दस्तखत नहीं करेंगे, चूंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कह चुके हैं कि वो दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन उससे असेंबली की तहलील नहीं रुकेगी। आपने देखा कि पंजाब के अंदर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने भी दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन 48 घंटों के अंदर वो असेंबली तहलील हो गई और तहलील होने के बाद अगला अमल भी शुरू हो गया। तो इमरान खान ने पहला खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, दूसरा इनसे एक कदम और आगे चले गए हैं और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील कर दिया। उम्मीद है अब इनको सुकून आ जाएगा। बाकी बात रही इमरान खान के इस्तीफों की, तो वो तो आपको बहुत पहले कह रहे थे हमारे इस्तीफे कबूल करें, सिर्फ मसला ये है कि सारे करो। आप जरा सिलेक्टिव कर रहे हो, चले अब इलेक्शन लड़ें और तैयारी करें, लेकिन आप तो इलेक्शन और मैदान छोड़ के भाग चुके हैं और उसकी क्या वजह है वो आपके सामने। अब तीसरे नंबर के ऊपर जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का तो मामला अपनी जगह पे है ही है और वो मामला तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक और जो इस वक्त इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने है वो ये है कि पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर के नाम के ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हो सका और इत्तेफाक राय न होने के बाद एलामिया जो गवर्नर हाउस से आया है उसके मुताबिक आइन के आर्टिकल 224 के हवाले से जो उसमें चूंकि केयर टेकर जो सेटअप आता है उसके ऊपर लिखा गया है कि किस तरह से गवर्नर पंजाब को दोनों नाम भेजे जाएंगे दोनों पार्टीज की जानिब से, यानी ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस, उन्होंने नाम भेजे, उसके ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हुआ, जिसके बाद रात को
10:10 के ऊपर गवर्नर पंजाब ने स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान को मरासला भेज दिया है और वहाँ पे अब उन्होंने ये फैसला करना है कि पार्लिमानी कमेटी के अंदर क्या ये आपस में डिसाइड कुछ कर पाते हैं या इनका इत्तेफाक हो पाता है या नहीं हो पाता। 2 दिन का टाइम है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इनका प्लान ये नहीं है कि इन्होंने इसके ऊपर इत्तेफाक करना है। इनका प्लान ये है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए फैसला करवाना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन्होंने नाम जो दिए हैं, आहत चीमा के नाम के ऊपर तहरीक इंसाफ कैसे राजी हो सकती है, जिसको इमरान खान कह चुके हैं कि वो फ्रंट मैन है इनके। और ये जो जब शहबाज शरीफ रहे हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस हैं, इल्ज़ामात हैं, एक ऐसा शख्स इनके मुताबिक जो कंप्रोमाइज्ड आदमी या अफसर होता है वही इनको चाहिए होता है, काबिल कबूल होता है। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी हैं, इनको या कोई नजम सेठी चाहिए होता है या कोई मोहसिन नकवी होता है। अब मोहसिन नकवी को मैं आपको बता देता हूँ, वो परवेज़ इलाही नहीं मानेंगे। उसकी वजह क्या है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। एक तो वो जरदारी साहब के ज़रा पार्टनर भी हैं, उनके ताल्लुकात भी हैं। उनको सहाफ़त की बुनियाद के ऊपर तो चलें, जो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन है उसके अंदर तो सर्विसेज दी, लेकिन ये ओवरऑल ये जो पीडीएम की डीले विले ये पीडीएम होती रही है उसके अंदर इवन अभी कुछ दिन पहले वो नवाज शरीफ से मिल के आ रहे हैं मोहसिन नकवी साहब जो हैं, तो उससे आप अंदाज़ा कर लीजिए। लेकिन मैं असल जो बात बताना चाहता हूँ, जो लड़ाई की और बहुत सारी वजूहात की वजह है वो क्या है, वो वजह ये है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब चौधरी बरादरान के दामाद हैं। आपको याद होगा चंद रोज़ पहले एक तस्वीर के साथ जहाँ से वो निकल रहे थे एवन फील्ड से, और वहाँ पे मोनिस इलाही ने ट्वीट किया था। अब वो खबर ये है कि मोनिस वाला गुस्सा अपनी जगह पे है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब परवेज़ इलाही की भांजी के साथ शादी है उनकी, तो इसका मतलब है वो चौधरियों के दामाद ही हुए। तो इसलिए ये जो लड़ाई चौधरियों की आपस में चल रही है, जिसमें ज़ाहिर बात है अब तो जरदारी भी एक स्टेक होल्डर बने हुए हैं, तो उस चीज़ को लेके वहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं मज़ीद दरार डालने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं आपको इस वक्त बता देता हूँ कि 2 चीज़ें हैं। इसके बीच में कुछ और वारदातें हो रही हैं। नेपरा ने बिजली तकरीबन 4 रुपए से ज़ायद महंगी कर दी है। आपको इस्तीफ़ों के ऊपर उलझाया हुआ था, वो बिजली किस लिए महंगी की गई है? वो बिजली इसलिए महंगी की गई है कि जो आईएमएफ है वो बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि जो एनर्जी का सर्कुलर डेट है इसको ख़त्म कीजिए, ये जो डीजल के ऊपर लेवी है उसको बढ़ाइए। वो आपको कह यही रहे हैं कि हमने कीमतों में कोई रद्द बदल नहीं किया, लेकिन लेवी फिर बढ़ा दी है। और उसके बाद एक और ख़बर जो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो खबर ये है कि बताया गया है कि रशियन डेलीगेशन आ गया जी पाकिस्तान, और वो क्या करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं कि ऑयल का, गैस का, गंदम का, वो दीगर चीज़ें करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं उन्होंने ये बताया है कि वो अब जो गैस की कीमतें हैं उसमें फर्दर इजाफा हो सकता है। चलिए, अगर इजाफा हो सकता है तो उसका बोझ भी आपकी और मेरी जेब के ऊपर आएगा। उससे भी कोई बेहतरी कम से कम आम आदमी की होती हुई तो हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन इस वक्त जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इमरान खान को चूँकि काबू करना है, तो इमरान खान को काबू करने के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार फिर जो उनको चेयरमैनशिप से हटाने के हवाले से एक केस सुन रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है और समाअत के लिए 5 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन इस बेंच के सरबराह होंगे। दीगर 4 अरकान के अंदर जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब हैं और उसके अलावा जस्टिस शाहिद करीम हैं, जस्टिस शहराम सरवर हैं और जस्टिस जवाद हसन है। इससे पहले ये मामला जस्टिस जवाद हसन के पास था और जस्टिस जवाद हसन ने इस मामले के अंदर एक फुल बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त की थी और उस दरख्वास्त के ऊपर ही अब ये बेंच तश्कील दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि आइंदा चंद रोज़ के अंदर मालूम हो जाएगा कि क्या इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आता है या इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है। क्योंकि इससे पहले हमने तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस देखा था और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने ही जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान के, फवाद चौधरी के और असद उमर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, उनके ऊपर अमल दरामद रोक दिया था, जिसके बाद अभी हाल ही में एक और समाअत हुई लेकिन इमरान खान पेश नहीं हुए। तो अब देखना यह है कि यहाँ पे रिलीफ मिलता है। गो के पूरा सिस्टम इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि वो इमरान खान को इस सिस्टम में से निकालना चाहता है, उनका दरवाजा बंद करना चाहता है, लेकिन हो सकता है यहाँ से रिलीफ मिले और चीज़ें बेहतर हो जाए। लेकिन इमरान खान ने फिलहाल जो सियासी चाल चली है उसमें नजर आ रहा है कि इमरान खान को रोकना इनके बस की बात नहीं है। इमरान खान ने फिलहाल जब असम्बलियाँ तहरील कर दी हैं तो अब इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो भी इमरान खान पॉपुलर होंगे, आप इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करेंगे तो भी उसका फायदा इमरान खान को होगा। जिस तरह से पहले आपने इमरान खान को गवर्नमेंट में से निकाला, तो वो क्रक्स ओवरऑल हमें ये नजर आ रहा है, जो मैंने आपको पहले भी ये लाइन बोली थी कि इस वक्त जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स कर रहा है, उसका नाम इमरान खान है।
باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ عمران خان کی پالیٹکس کے رد عمل کے اندر ہو رہا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.